आज हम बात करने वाले हैं जो आपका केमिस्ट्री का जो एक पार्ट है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो तीनों मिलके जो बना है उसमें हम आज बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिस तरह से आप लोगों के क्वेश्चन बैंक में अगर हम क्वेश्चन देखें उस हिसाब से अगर पढ़ना है तो न्यूमेरिकल, नोमेनक्लेचर और नेम रिएक्शन और सारे जो रिएक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो बात करेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक के बारे में बात करेंगे। जो आपका बेसिक कंसेप्ट है उसको लेके चलेंगे और अगले क्लास में हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करेंगे। तो आज सिर्फ उसका बेसिक जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसके बेसिक के बारे में जानेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा और लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है तो आइए समझते हैं, इसके बाद जानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन क्या हुआ आपका कार्बनिक रसायन। हिंदी में इसको कार्बनिक रसायन बोलते हैं। तो हिंदी का उतना जानना नहीं है तो समझेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक तो आइए समझते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपका एक क्या है, ब्रांच है। ब्रांच है किसका, केमिस्ट्री का। ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका केमिस्ट्री का एक पार्ट है, हिस्सा है, जिसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन। जिसमें हम बात करेंगे कौन चीज़ का, हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स, जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होंगे, उनके डेरिवेटिव्स के बारे में, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो आज जो हम बात करेंगे वो आपका जो मेन टॉपिक आज हम बात करने वाले हैं वो है हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन है तो समझेंगे हाइड्रोकार्बन क्या है। पहले तो ये समझेंगे हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन जो है आपका, अगर हाइड्रोकार्बन का हम बात करें, हाइड्रोकार्बन, अगर हम हाइड्रोकार्बन का बात करें तो ये आपका जो है कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलके जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं वही आपका हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। किन से मिलके बनते हैं, completed by this element, that is hydrogen and carbon। जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलके जो कंपाउंड बनेंगे आपका, यहाँ जो है आपका कंपाउंड जो है आपका हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से जितने भी कंपाउंड बनेंगे वो आपका हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो अब हाइड्रोकार्बन जो है आपको उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स को समझना छोटे छोटे पार्ट में बताए हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स में, तो आप लोग को उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आगे जो है आपको जब तक ये नहीं समझिएगा तो आगे बढ़ना मुश्किल है। तो इसलिए हम बात करेंगे आप लोग को हाइड्रोकार्बन्स के पार्ट्स के बारे में, जितने भी टाइप्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका डिफिनीशन लिखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनीशन लिखिएगा तो
the branch of chemistry in which deals study about hydrocarbon and derivatives of हाइड्रोकार्बन्स। जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं तो आपको हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल में लिखिए CH4 C2H4 मीथेन इथेन C2H2 जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपका, जितने भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? तो जो भी कंपाउंड है जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है आपका? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, और साथ में जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से बना होगा, जो कंपाउंड आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन से बना होगा वो आपको हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है आपको दो टाइप से होते हैं, ठीक है। ये जो आपका टाइप्स है हाइड्रोकार्बन वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला एलिफैटिक और दूसरा जो है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या है आपका? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है आपका, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वो आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाता है। ओपन चेन स्ट्रक्चर का मतलब हुआ जो खुली श्रृंखला। जैसे अगर हम बात करें इसका एग्जांपल का, ये क्या बनाता है आपका? ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का बात करें तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाता है। ओपन चेन स्ट्रक्चर आपको जैसे ले लीजिए C3H8, आपका ये प्रोपेन हुआ। इसको अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन, तो आपको ऐसे लिख सकते हैं ओपन चेन। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है आपको साइक्लिक रिंग चेन बनाता है। रिंग चेन कहने का मतलब जो बेंजीन आप लोग देखे होंगे, अगर पढ़े होंगे कहीं, तो अगर नहीं पढ़े हैं तो देखिए ये जो आपका, ये आपका बेंजीन रिंग हुआ, ठीक है। ये आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हुआ। नहीं तो ऐसे ले लीजिए साइक्लोप्रोपेन, ये क्या है आपका? प्रोपेन है, ठीक है। ये आपका क्या है? साइक्लोप्रोपेन है। अगर हम यहाँ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का बात करें तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो है आपका, ये भी दो टाइप से होते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन दो टाइप से होते हैं। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाता है जैसे यहाँ बना है, और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो आपका रिंग चेन स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है? रिंग चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। रिंग चेन स्ट्रक्चर बनाता है। तो अब हम बात करेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। ये आपका दो टाइप से होता है, ये भी आपका दो टाइप से होता है।
अगर हम ये आपका क्या होता है, पहला जो है आपका सेचुरेटेड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, और दूसरा जो है आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का बात करें तो वो दो टाइप से होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ अगर आप बात करें तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है आपका सिंगल बॉन्ड बनाता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। किसी भी कंपाउंड के बीच जो आपका सिंगल बॉन्ड होगा तो आपका कौन चीज होगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वहीं पर अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बात करें तो आपको ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। तो ये हम जो बात कर रहे थे आप लोग को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। सेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन के बीच आपका सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है आपका डबल बॉन्ड बनाएगा और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी आपका दो टाइप से होता है, एल्किन्स और एल्काइंस, जो आपको पढ़े होंगे टेंथ में। अगर टेंथ में नहीं पढ़े हैं तो अभी आपको हम बता रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रो जो कार्बन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी दो टाइप से होता है। पहला जो है अल्कीन्स और दूसरा आपका अल्काइंस। तो अल्कीन्स के बारे में बात करेंगे अगर इसका, तो इसका फार्मूला जो होता है, अगर टेंथ में पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा, अगर याद नहीं है तो CnH2n, इसका फार्मूला होता है CnH2n। और अल्काइंस का जो बात करें, इसका जो फार्मूला होता है CnH2n-2। तो एल्कीन्स जो है आपका डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और अल्काइंस जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो हम इतना तक देखें हाइड्रोकार्बन। हम देखें हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन जो है कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, उसके टाइप्स के बारे में देखें। उसका दो टाइप्स होता है, एलिफेटिक और साइक्लिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन। तो एलिफेटिक में भी हम उसका दो टाइप्स पढ़े हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड जो है आपका जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, और अनसेचुरेटेड जो है आपका मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। अनसेचुरेटेड भी दो टाइप से होते हैं, एल्किन्स और अल्केन्स। एल्किन्स जो है आपका डबल बॉन्ड बनाएगा और अल्केन्स जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो इसका अगर एग्जांपल का बात कीजिएगा, यहाँ जो एल्किन्स का बात कीजिए तो C2H2 H4, C2H4, C2 क्या है, H4। C2H4 अगर कीजिएगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और H जो है सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और ये यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बना के रहेगा। तो ये आपका एग्जांपल में इसको इथीन बोलते हैं। ठीक है, और इसका अगर एग्जांपल का बात कीजिएगा अल्काइंस का, तो C2H2, इसका स्ट्रक्चर होता है आपको ऐसे। इसका अगर बात कीजिएगा तो
इथाइन, इथाइन बोल सकते हैं, ठीक है, इथाइन बोलते हैं। तो अब जो हम बात करेंगे, ये छोटा सा पार्ट था जिसके बारे में हम जाने, वो आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है आपको रिंग चेन स्ट्रक्चर बनाता है, वो आपका 3 टाइप से होता है। पहला जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बात करें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपको जो बॉन्ड बनाता है, अगर हम बॉन्ड का बात करें, अगर यहाँ जो बॉन्ड करें बेंजीन का, अगर हम बात करें, बेंजीन में जो है आपको अल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। एलिफैटिक जो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको सिंगल डबल बॉन्ड जो अल्टरनेटिव बॉन्ड रखता है, जिसमें सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो, उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बेंजीन जो है, बेंजीन आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। बेंजीन आपका मोस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें जो है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अगर कोई भी कंपाउंड ले रिंग स्ट्रक्चर में, तो आपको एरोमेटिक चेक करने के लिए देगा। तो उसमें पहले आप देखिएगा कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है कि नहीं, अल्टरनेट होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट होना चाहिए, जैसे इसमें है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ऐसे होना चाहिए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होगा? जिसमें सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो। अब हम बात करेंगे इसका दूसरा जो है पॉलीन्यूक्लियर के बारे में। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जो है, जितने भी मतलब जैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग जो अटैच होगा, जैसे जिसमें जिस कंपाउंड में एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग अटैच हो, उसे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और तीसरा जो सबसे लास्ट हम देखेंगे आपका एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है आपका कोई भी रिंग चलेगा, जैसे आपका साइक्लोप्रोपेन हुआ, ये जो आपका रिंग स्ट्रक्चर हुआ, ये आपका साइक्लोप्रोपेन है। तो साइक्लोप्रोपेन जो है, साइक्लोप्रोपेन, तो ये आपका कोई भी रिंग, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, जितना भी है वो आपको एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आता है। और पॉलीन्यूक्लियर में जो एक से अधिक बेंजीन रिंग अटैच हो, जिसमें नेपथलीन, इसको क्या बोलते हैं? नेपथलीन। तो आपको एरोमेटिक में क्या है? एरोमेटिक में आपका जो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो, जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हो। तो इतना हम समझ लिए। अब जो है बात करेंगे बैटल फोर्स थ्योरी के बारे में। इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे बात करेंगे बैटल फोर्स थ्योरी के बारे में करने वाले हैं। वो टॉपिक आपका जैविक सिद्धांत है, बैटल फोर्स थ्योरी। बैटल फोर्स थ्योरी के बारे में हमको जो बतलाया था उसका नाम था बेrzelius। बेrzelius जो है आपको 1800 बैटल फोर्स थ्योरी जो दिया था, बैटल फोर्स थ्योरी had been given by बेrzelius। आपको किसने दिया था? बैटल फोर्स थ्योरी जो है आपको बेrzelius ने दिया था इन 1815 ईस्वी में। कितना में दिया था? 1815 ईस्वी में। इसके बाद जो है बेrzelius ने आपको बतलाया था, या ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो बतलाया था कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा?
लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, एनिमल्स, इस सब से आपको मिलेगा। तो ये जो आपको बतलाया था दूसरा पॉइंट जो है, अकॉर्डिंग टू बेrzelius all organic compound made by living organism, plants या एनिमल्स। कहाँ से मिलेगा आपको? प्लांट से मिलेगा या एनिमल से मिलेगा, जितने भी होंगे। और जो आपको लास्ट में जो बतलाया था, जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम प्रयास करेंगे लेबोरेटरी में बनाना, वो संभव नहीं है। तो आपको लास्ट में जो बतलाया था, लास्ट पॉइंट जो है आपका, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉट synthesized by laboratory। क्या होगा? आपको लेबोरेटरी में नहीं बनेगा। तीसरा जो पॉइंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी में जो ये आपको लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। इसी का बेrzelius का जो चेला था, इसी का स्टूडेंट था, उसका नाम था वोहलर। क्या नाम था? वोहलर। वाइटल फोर्स थ्योरी का अंत किया, जो रिजेक्टेड बाय वाइटल फोर्स थ्योरी। यहाँ तो अब हम बात करेंगे रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में। वाइटल फोर्स थ्योरी जो है आपका अंत, उसका भी अंत हुआ। अंत कौन किया? आपका बेrzelius, जो साइंटिस्ट जो आपको वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में बताया था, उसी का स्टूडेंट जो है, जिसका नाम था वोहलर। क्या नाम था? वोहलर। जो आपको 1828 ईस्वी में आपको लेबोरेटरी में अमोनिया साइनेट्स को गर्म करके अमोनिया साइनेट्स को गर्म करके यूरिया बनाया। और वो सबसे पहला कार्बनिक कंपाउंड था जो आपको वोहलर द्वारा बनाया गया। तो ये जो है आपको वोहलर जो है फर्स्ट टाइम जो 1828 ईस्वी में अमोनिया साइनेट NH4CNO अमोनिया साइनेट को उसने गर्म किया और क्या बनाया? यूरिया बनाया, NH2CO NH2। क्या बनाया? आपका यूरिया बनाया। और ये सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो आपको 1828 में वोहलर के द्वारा दिया गया और वाइटल फोर्स थ्योरी का अंत हो गया। तो हम अभी तक जो हम पढ़े हैं वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक था उसके बारे में पढ़े हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे आपको BSEB का जितने भी टॉपिक होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसको लेके चलेंगे। तो आगे क्लास में हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे और साथ में नेम रिएक्शन, जो नोमेनक्लेचर के बाद जो टॉपिक होगा नेम रिएक्शन होगा। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में। तो जाने से पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। कमेंट करके बताइए, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।